सुबह का दृश्य, नदी का किनारा। आर्या मिट्टी से खेलते हुए अकेली है। आर्या, एक छोटी अनाथ लड़की, अपने माता पिता को खोने के बाद गांव के पास नदी किनारे अकेली रहती है। गांव के लोग उसे नजरअंदाज करते हैं और उसका दिल हमेशा एक साथी की तलाश में रहता है। आर्या, दुखी होकर, कोई मुझे क्यों नहीं चाहता? काश मेरी भी कोई दोस्त होती। रात का समय, चांदनी नदी पर चमक रही है। एक सफेद हंस आकाश से गिरता है और नदी में आ गिरता है। आर्या आवाज सुनकर दौड़ती है और हंस को घायल देखती है। वह बिना सोचे समझे नदी में कूदकर हंस को बचा लेती है। आर्या चिंता से, अरे तुम ठीक हो? मैं तुम्हारी मदद करूंगी। वह उसे अपने छोटे से झोपड़े में ले आती है। आर्या हंस के घावों पर पट्टी करती है और उसे चांद नाम देती है, क्योंकि उसके सफेद पंख चांदनी की तरह चमकते हैं। आर्या मुस्कुराते हुए, मैं तुम्हें चांद कहूंगी, अब तुम मेरे दोस्त हो। हंस धीरे धीरे आर्या के करीब आता है। दोनों एक दूसरे के साथी बन जाते हैं। आर्या अपने दिल की बातें हंस को बताने लगती है। आर्या, काश मैं भी तुम्हारी तरह उड़ सकती, लेकिन मेरे पास कोई नहीं है। कुछ हफ्तों में हंस का घाव ठीक हो जाता है। आर्या जानती है कि चांद अब उड़ सकता है। आर्या दुखी होकर, अब तुम जा सकते हो, लेकिन मुझे डर है कि तुम वापस नहीं आओगे। चांद अपने पंख से उसके आंसू पोंछता है, जैसे उसे वादा कर रहा हो कि वह उसे कभी नहीं भूलेगा। एक दिन गली में शोर होता है। आर्या दौड़कर देखती है कि चांद वापस आ गया है और उसके साथ हंसों का पूरा झुंड है। गांव वाले चकित होकर देखते हैं कि सभी हंस आर्या के पास बैठ रहे हैं। गांव का आदमी, यह हंस इस लड़की को बहुत प्यार करते हैं। अब गांव के लोग भी आर्या को महत्व देने लगते हैं। शाम का दृश्य, आर्या नदी किनारे खड़ी है, चांद और उसके झुंड को आसमान में उड़ते देख रही है। आर्या मुस्कुराते हुए, अब मुझे कभी अकेला महसूस नहीं होगा। तुम्हारी दोस्ती ने मेरी जिंदगी बदल दी। चांद और उसका झुंड आसमान में गायब हो जाते हैं, लेकिन आर्या के दिल में उनका प्यार हमेशा के लिए रह जाता है। अंत। उम्मीद भरा आकाश और संगीत के साथ कहानी समाप्त होती है।